हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि DFCCIL के एग्जाम में इंडियन रेलवे की जो हिस्ट्री है वो 24 मार्क्स की आने वाली है और 24 मार्क्स में से 20-21 मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं, क्योंकि इंडियन रेलवे की हिस्ट्री इतनी ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है। अगर आप एक बार इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ चुके हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ये सीरीज काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हम MCQs के थ्रू पूरी थ्योरी को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और ये है आज का हमारा पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRIS। CRIS की फुल फॉर्म क्या है? तो CRIS की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये एक IT एंड कम्युनिकेशन की PSU है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। IT एंड कम्युनिकेशन के एरिया में काम करती है। जो पैसेंजर्स का रिजर्वेशन सिस्टम जो होता है, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये सिस्टम भी इसी PSU के द्वारा डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो ये भाई हो जाएगा इसका आंसर C। IT एंड कम्युनिकेशन की PSU है ये भी, और ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे के अंडर में काम करती है। और आपने सुना होगा जो वाईफाई लगा रहे हैं रेलवे स्टेशनों पे, ठीक है, तो वो वाईफाई इसी कंपनी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री माधेपुरा इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन रेलवेज एंड विच कंपनी। तो माधेपुरा में जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है वो कौन सी कंपनी के सहयोग से चल रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो देखो इंडियन रेलवे है इसमें, इंडियन रेलवे के साथ साथ इसमें क्या है, एक एल्स्टॉम SA कंपनी है। एल्स्टॉम SA ये कहाँ की कंपनी है? ये हो जाएगी फ्रांस की लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वेयर इज मॉडर्न कोच फैक्ट्री सिचुएटेड। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है अपनी वो हो जाएगी रायबरेली में। रायबरेली कहाँ पे है? यूपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज रेल व्हील प्लांट सिचुएटेड। रेल व्हील प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो रेल व्हील प्लांट जो अपना है वो हो जाएगा इसका आंसर बेला। बेला कहाँ पे है? ये है छपरा, और ये कहाँ पे है? बिहार में। तो रेल व्हील प्लांट कहाँ पे स्थित है? बिहार के बेला छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरीबंदर स्टेशन नेम इज चेंज टू विक्टोरिया टर्मिनस इन विच ईयर। बोरीबंदर स्टेशन जो है इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस कब रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1888। अब देखिए, सबसे पहले आपने 1853 में, आपको याद होगा मैंने बताया था पैसेंजर जो ट्रेन है, सबसे पहली ट्रेन 1850 में थी जो शुरू हुई थी, वो कहाँ से चली थी? बोरीबंदर से, ठीक है। तो अब 1888 में क्या हुआ, बोरीबंदर जो स्टेशन था इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? विक्टोरिया टर्मिनस, ठीक। और विक्टोरिया टर्मिनस का फिर ये जो 1996 है, 1996 में विक्टोरिया टर्मिनस का नाम फिर से चेंज किया। वो क्या किया? छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। 1996 में वीटी का नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया, और उसके बाद वापस फिर 2017 में फिर से जो ये नाम था ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, इसको क्या किया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसमें महाराज को ऐड किया गया, ठीक है। तो अब लेटेस्ट जो नाम है वो क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी वाज स्टार्टेड इन। मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1852। 1852 में मद्रास गारंटीड रेलवे कंपनी स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रॉड गेज ट्रैक। ब्रॉड गेज के जो ट्रैक होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है? तो अब देखो, जैसे ये रेलवे का ट्रैक है, ठीक है, दो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या बोलते हैं? ब्रॉड गेज की लेंथ। तो ये ब्रॉड गेज में कितना होगा? 1676 mm होता है ब्रॉड गेज में, ठीक है। और जो 1000 mm अगर ये डिस्टेंस है तो इसको बोलेंगे मीटर गेज, ठीक है। और 762 mm अगर है तो ये है नैरो गेज, और 600 mm वाला जो है वो हो जाएगा नैरो टॉय गेज,
नैरो टोए गेज, और ये जो नैरो टोए गेज है ये कहाँ पे यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है माउंटेन पे जो भी रेलवे चलती है, माउंटेन रेलवे, उनमें नैरो टोए गेज ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटिंग इन पैसेंजर कोचेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन, तो पैसेंजर कोचेज में जो लाइटिंग इंट्रोड्यूस की गई थी वो कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट रेलवे टू इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक लाइटिंग, इलेक्ट्रिक लाइटिंग सबसे पहले लगाने वाला प्रथम रेलवे कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर रेलवे। जोधपुर रेलवे ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइटिंग स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड इन, इलेक्ट्रिक सिग्नल लाइटिंग की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। कहाँ पे? बॉम्बे में शुरू की गई थी। वो बॉम्बे में कौन से दो स्टेशनों के बीच में? ये हो जाएगा, एक था दादर, और दादर से जो करी रोड था इनके बीच में सिग्नल लाइटिंग यूज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया रैन बिटवीन विच स्टेशंस, देश की प्रथम विद्युत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो प्रथम जो विद्युत ट्रेन थी इंडिया की वो चली थी विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच। विक्टोरिया टर्मिनस पता है आपने कहाँ पे है? ये हो जाएगा बॉम्बे में। ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के बीच, और कब चली थी? तो इसको याद रखना, ये चली थी 3 फरवरी 1925 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रेन वाज नेम्ड एज मोस्ट फेमस ट्रेन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बाय टाइम्स, टाइम्स ने मोस्ट फेमस ट्रेन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कौन सी ट्रेन को नाम दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई फ्रंटियर मेल। फ्रंटियर मेल के बारे में ध्यान रखना एक बात, ये कब चली थी? ये 1928 में चली थी। ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही आंसर है ये बॉम्बे विक्टोरिया जो टर्मिनस है उससे ये चली थी कहाँ पे? पेशावर के बीच। पेशावर आज के प्रेजेंट में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ भारत 1947 में, उसके बाद क्या हुआ? इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो उसके बाद से जो ट्रेन चल रही है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है? बॉम्बे विटी से अमृतसर तक चल रही है। ठीक है। और फिर इसको क्या किया 1996 में, इसका नाम चेंज करके फ्रंटियर मेल से क्या कर दिया गया? नाम इसका चेंज कर दिया गया गोल्डन टेम्पल मेल। अमृतसर तक चल रही है तो इसका नाम गोल्डन टेम्पल मेल कर दिया गया 1996 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन, तो फुली एयर कंडीशन जो ट्रेन थी पूरी तरह वातानुकूलित प्रथम ट्रेन वो कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वा एक्सप्रेस। पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो पूरी तरह वातानुकूलित प्रथम ट्रेन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट रेलवे जोन। अब देखो रेलवे का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे, आजादी के बाद रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ इंडियन रेलवे का वो कब शुरू हुआ? 1951 में। तो 1951 में जो भी पूरे देश में रेलवे थी अलग अलग, उन सबको अलग अलग जोन्स बना दिए गए। ठीक है। जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1951 को सबसे पहले जोन जो बनाया गया था वो कौन सा था? सदर्न जोन। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया सबसे पहले जो रेल जोन बना था वो हो गया सदर्न जोन, दक्षिणी जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग कोचेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन रेलवे इन विच ईयर, तो स्लीपिंग कोचेज थे वो इंट्रोड्यूस किए थे 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेट्रो ट्रेन वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, फर्स्ट मेट्रो आपको पता है कब चली थी? फर्स्ट मेट्रो चली थी कोलकाता में। ठीक है। कोलकाता मेट्रो फर्स्ट मेट्रो थी इंडिया की, और कब चली थी? वो चली थी 1984 24th of October and 1984। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग एंड रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो कंप्यूटर जो भी टिकटिंग व रिजर्वेशन है वो कब लागू किया गया? तो कब लागू किया था? वो हो जाएगा अपना 1986 में। 1986 में कहाँ से लागू किया था? ये किया था दिल्ली के चाणक्यपुरी स्टेशन से, चाणक्यपुरी स्टेशन से इसे लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू हाई स्पीड रेलवे लाइन बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई इज टारगेटेड टू कंप्लीट बाय, मुंबई और अहमदाबाद के बीच नई हाई स्पीड रेलवे लाइन
को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो हाई स्पीड रेलवे लाइन है उसको 2027-28 तक कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। और ये क्या है, मुंबई से जो अहमदाबाद लाइन होगी इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? इसकी टोटल डिस्टेंस होगी 508 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस वाज स्टार्टेड ऑन। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? तो शताब्दी जो एक्सप्रेस थी इसकी शुरुआत की गई थी 14 नवंबर एंड 1988, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्काल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। तो तत्काल सिस्टम कब से लागू किया गया था इंडिया में? वो जाएगा 1997 में। और अभी इसको ध्यान में रखना कि 26 सितंबर 2013 से ये इंडियन रेलवे की जो भी सारी ट्रेन है सारी ट्रेनों में इसे लागू कर दिया गया है, ठीक है। 2013 से इसे सारी ट्रेनों में लागू कर दिया गया है। और सबसे पहले कब लागू किया गया था? हो जाएगा 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड एट। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है वो जाएगा ये मुंबई के चर्च गेट में वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज अलॉटेड टू इंडियन रेलवे इन बजट 2021। तो इस 2021 के बजट में रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,10,055 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेल टेक्नोलॉजी इज अनाउंस्ड इन बजट 2021। 2021 में कौन सी नई रेल तकनीक की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ, एक मेट्रोलाइट और एक है मेट्रो नियो। ये देखो ये है मेट्रो नियो ये और ये है मेट्रोलाइट, ठीक है। मेट्रो नियो जो होगी वो इलेक्ट्रिक बसेस जो होती हैं उनकी तरह होगा, मतलब इसका अलग से वो बना दिया जाएगा एक ट्रैक और बसेस की तरह चलेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर ट्रैक पे। और मेट्रोलाइट मेट्रो का छोटा रूप है मेट्रोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्सप्रेस इज ए रेल लिंक बिटवीन। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है वो कौन कौन से देशों के बीच में रेल लिंक है? तो वो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नो रेल लिंक विद इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से देश के साथ भारत की कोई भी रेल लिंक परियोजना नहीं है? तो इसका ध्यान रखना, म्यांमार जो है और एक चाइना, इन दोनों के साथ भारत की कोई भी एट प्रेजेंट कोई भी रेल लिंक नहीं है, ठीक है। एट प्रेजेंट नो रेल लिंक। अब देखिए ये रेल लिंक कोई भी चालू नहीं है, ठीक है। म्यांमार के साथ में अभी काम चल रहा है एक रेल लिंक पे, वहां पे बनाई जा रही है लेकिन चालू नहीं है अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स इज और आर रनिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एक तो है समझौता एक्सप्रेस, एक है थार एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब ये याद रखना, जो समझौता एक्सप्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये अपनी चलती है दिल्ली से लाहौर के बीच में, ठीक है। और जो थार एक्सप्रेस है वो कहाँ से? राजस्थान के जोधपुर से और ये चलती है कराची, ठीक है। और अभी आपको पता है अगस्त 2019 में क्या हुआ था? अगस्त 2019 में 370 हटा दी थी हमने J&K से, ठीक है। तो उसके बाद से पाकिस्तान के साथ थोड़े रिलेशन इंडिया के खराब हुए, तो उसके बाद से इन दोनों ट्रेन को अभी के लिए बंद किया गया, अभी नहीं चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन एक्सप्रेस ट्रेन रन्स बिटवीन। तो बंधन एक्सप्रेस है वो चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और कहाँ से कहाँ तक चलती है ये याद रखना, कोलकाता से चलती है खुलमा, ठीक है। और ये कब स्टार्ट की गई थी ये याद रखना, नवंबर 2017 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और वीकली चलती है ये ट्रेन, वीक में एक बार ही चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन 18 किलोमीटर रेल लिंक इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन इंडिया एंड भूटान, इट विल कनेक्ट विच ऑफ द टू प्लेसेस। भारत और भूटान के बीच एक 18 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बनाई जा रही है, तो ये कौन से दो स्थानों को जोड़ेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा हासीमारा, जो कि ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और ये एक है फ्युएंट सोलिंग, ये हो जाएगा भूटान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेषनाग।
शेषनाग है, ये जो है सेकंड लॉन्गेस्ट है। और फर्स्ट आपको पता होगा फर्स्ट कौन से, वासुकी। ठीक है, सबसे जो लंबी ट्रेन है वो है वासुकी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्री ट्रेन है। ठीक है, फ्री ट्रेन, दोनों ये मालगाड़ी है। ठीक, और एक बात ये याद रखना कि जो शेषनाग है, यहाँ पे लिख देता हूँ, शेषनाग। शेषनाग कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, ये चलाई गई थी अपने नागपुर से कोरबा के बीच। ठीक है, और ये जो वासुकी है, ये इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलाई गई थी भिलाई से कोरबा के बीच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट रनिंग, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन भारत की, वो कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है वो भारत की सबसे लंबी दूरी तय करती है। और ये कहाँ से चलती है, ये डिब्रूगढ़ से चल के और ये जाती है कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु। ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और इसकी अगर जर्नी की टोटल डिस्टेंस पूछे, टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है, ये करती है 4282, 4282 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, और ये जो है अपनी सेकंड नंबर पे अरुणाई सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन है। ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग। और ये अगर पूछे कितनी डिस्टेंस कवर करती है, तो ये डिस्टेंस कवर करती है 2932 किलोमीटर, 2932 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया एट प्रेजेंट है श्री सिद्धार्थ रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पे है, हुबली जो स्टेशन है उसी का नाम अभी चेंज किया है, वो नाम क्या कर दिया है, श्री सिद्धार्थ रुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन। इससे पहले जो था वो था गोरखपुर जंक्शन, सबसे लंबा, लेकिन ये अब क्या है, सेकंड है, और ये है फर्स्ट। ठीक है, और ये जो केरल वाला है कोल्लम जंक्शन, ये है थर्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। खड़गपुर वाला है फोर्थ लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर में है उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन इन इंडिया विद हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। भारत में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म जो है वो कौन से रेलवे स्टेशन पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हावड़ा जंक्शन पे याद रखना 23 प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सबसे ज्यादा हो गए हावड़ा पे। और सेकंड नंबर पे आता है सियालदा जंक्शन, सियालदा पे कितने हैं, 20। थर्ड नंबर पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि बॉम्बे में है, वहां पे है 18 प्लेटफॉर्म। और चेन्नई में है फिर 17 प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल हाउ मेनी स्टेशंस आर देयर इन इंडिया। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7349। टोटल इतने रेलवे स्टेशन हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे नायर वाज फाउंडेड। तो नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे है, उसकी स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई 1930 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और फिर इसको क्या किया, 1952 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पे, वडोदरा में। ठीक है, तो अभी ये कहाँ पे है, नायर, अभी ये वडोदरा में है। अभी अगर पूछे कि नायर कहाँ पे स्थित है, तो अभी इसका आंसर हो जाएगा वडोदरा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो उसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में, 1930 में स्थापना करी थी। ठीक है, और इसमें क्या करें, जो भी ऑफिसर्स होते हैं ना इंडियन रेलवे में, लाइक इंजीनियरिंग सर्विस के और अदर जो भी सिविल सर्विसेज के थ्रू इंडियन रेलवे में आते हैं, उनकी ट्रेनिंग सबसे पहले यहीं पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स इज सिचुएटेड एट। जो डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटियाला। पटियाला कहाँ पे, आपको पता ही होगा, पंजाब में है डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905, मार्च में 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट टोटल हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन रेलवे बोर्ड इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड सीईओ। चेयरमैन एंड सीईओ को मिलाकर रेलवे बोर्ड में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 5। इसमें क्या है, 4 तो मेंबर हैं। ठीक है,
प्लस एक क्या है, एक चेयरमैन एंड सीईओ है, चेयरमैन एंड सीईओ, तो टोटल कितने मेंबर हो गए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे बोर्ड, तो फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर रेलवे बोर्ड के थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर क्लीमेंट हैंडली। जो आपने ये याद रखना कि चीफ कमिश्नर की जो सबसे पहले पोस्ट थी वो 1921 में इंट्रोड्यूस की गई थी रेलवे बोर्ड में, ठीक है, 1921 में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो उस टाइम सबसे पहले कौन से बनाए गए थे, सर क्लीमेंट हैंडली को फर्स्ट चीफ कमिश्नर बनाया गया था रेलवे बोर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने पीछे बताया है, वो थी थॉमस रॉबर्टसन कमेटी, इसकी सिफारिश पर ही रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्कन क्वीन वाज स्टार्टेड बिटवीन विच स्टेशंस, तो डेक्कन क्वीन जो रेलवे ट्रेन है वो कौन से स्टेशनों के बीच में चलाई गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई टू पुणे। और ये कब चलाई गई थी, ये चलाई गई थी, ये ध्यान रखना कब चलाई गई थी, 1 जून 1930 को ये स्टार्ट की गई थी, ठीक है, मुंबई से पुणे के बीच में। और यही इसके बारे में एक दो बातें और याद रखना, ये क्या थी, फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन थी इंडिया की, फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन डेक्कन क्वीन थी, ठीक है, और फर्स्ट जो इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इंडिया की वो भी यही थी, ठीक है। और इसी ट्रेन में सबसे पहले लेडीज ओनली कंपार्टमेंट को लगाया गया था, और इसी ट्रेन में सबसे पहले डाइनिंग कार जो होती है, डाइनिंग कार सबसे पहले वो भी इसी ट्रेन में लगाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पूछा है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये है पीर पंजाल, पीर पंजाल जो है वो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, वो कहाँ पे है ये याद रखना आप, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। इसकी लंबाई अगर पूछे, लंबाई है इसकी 11.215 किलोमीटर, ठीक है, और ये स्टार्ट कब की गई थी, 2013 से स्टार्टेड है ये। और ये जो पाताल पानी है ये भी एक इंडिया की सुरंग है, रेलवे सुरंग, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको बनाने का काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट करने का इसका टारगेट है, इसको 2025 तक कंप्लीट करने का टारगेट है, ठीक है। और एक ये याद रखना कि जो गोथाड़ बेस है, गोथाड़ बेस ये पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ठीक है। कहाँ पे है ये है स्विट्जरलैंड में ये ट्रेन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल। और इसको पूछें अगर कब स्टार्ट किया गया था, तो इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, तो ये मैंने पहले बताया था पीछे, डेक्कन क्वीन थी, वही क्या थी, फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे इज सिचुएटेड, तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर कवर्ड बाय कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे कितने राज्य कवर करती है, तो कोंकण रेलवे कवर करती है 3 स्टेट्स को, 3 स्टेट ये कौन कौन से है, एक तो है कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र, ठीक है, 3 स्टेट्स को कवर करती है कोंकण रेलवे। अगर इसका पूछें कोंकण रेलवे का मुख्यालय हेडक्वार्टर इसका, तो ये कहाँ पे है भाई, ये है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड, हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन कौन से देश ने लॉन्च की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन रेलवे हैव प्रिपेयर्ड ए नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय विच ईयर, भारतीय रेलवे ने भविष्य में तैयार रेल प्रणाली को कब तक लाने के लिए राष्ट्रीय रेल योजना की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर है 2030 तक इसको लाने का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्कट ऑफ इंडियन रेलवे, ये क्या है भाई, भारतीय रेलवे का जो शुभंकर है वो कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बोलू, बोलू ये देखो बोलू, ये है एक एलिफेंट, ठीक है, और ये इंडियन रेलवे का है मैस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, तो ये तो अभी आपको पता है ये कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है, अभी न्यूज में भी था। और ये कौन सा है, चेनाब रेलवे ब्रिज, चेनाब रिवर पे J&K में जम्मू कश्मीर में इसे बनाया जा रहा है। इसकी हाइट नोट कर लेना, इसकी 359 मीटर है, रिवर ब्रिज से, ठीक है, रिवर बेड से। आज के 50 क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले बेहतरीन 50 क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एग्जाम होने तक हमारे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।